होते हैं मेष राशि के। इंसान की सोच यदि तंग हो जाती है तो खूबसूरत ज़िंदगी भी जंग हो जाती है। ऐसा ही जाने वाला है आपका फरवरी माह का महीना। यदि आप सतर्क नहीं रहे, आपको धन का लाभ भी होगा। अगर आप कोई डील करना चाहते हैं तो वो 15 फरवरी से पहले कीजिएगा। और छात्रों में शिक्षा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, ज्ञान का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर से आपके संबंध भी मधुर रहेंगे। और शायद परिवार में एक कोई गलत फहमी भी हो सकती है जिसको आपको तुरंत ही क्लियर करना होगा, कि नहीं तो वो आगे जाके समस्या पैदा कर सकती है। जहाँ तक उपाय की बात करते हैं तो लाल कपड़ा बिल्कुल मत पहनना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप करना। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। तो इन्हीं शब्दों के साथ कुछ 2026 फरवरी माह का महीने का वृष राशि के राशिफल का मैंने आकलन किया है। तो कुछ ऐसा ही आपका आता है। वैसे तो ये माह आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है, यादगार जाने वाला है। और आपको नौकरी में भी 15 फरवरी के बाद काफ़ी सफलता हासिल होगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको आपकी बढ़ेगी और उसमें भी लाभ मिलेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। धार्मिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, और धार्मिक यात्रा भी रहेंगी। कम से कम जीवन में लाभ पाएंगे, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पर घमंड आपको नहीं करना। तो इसकी आपको सावधानी रखनी है। वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य है, आपकी आवश्यकता है। और आपको इस माह अपना खुद का करना पड़ेगा। और उपाय की बात करें तो वृष राशि वालों के लिए नीम का, बरगद का कोई भी पेड़ आप लगा सकते हैं। कोई 2 पेड़ आप इनमें से लगाएं, और 2 पेड़ लगाएं और जब संभव हो सके उन पेड़ों की सेवा करें। तो यह महीना आपका अच्छा जाने वाला है। नमस्कार। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, पर अपने परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। मिथुन राशि वालों, 2026 फरवरी माह का राशिफल इसी आधार पर तैयार हुआ है कि आपको फरवरी माह में अनुकूल धन की प्राप्ति होगी। अनुकूल धन प्राप्त होगा, लेकिन आपको खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। तो धन की मात्रा अधिक रहेगी, लेकिन आपको उसमें खर्चों को बड़े हिसाब से संतुलन बना के चलना है। खर्च ज़रूरी है, पर इसके अनुसार कैरियर में भी लाभ है और यात्रा भी हो सकती है। नौकरी में दबाव का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, नौकरी में भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। तो इसमें आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने बिजनेस पार्टनर से रिश्ते अच्छे रखें। वाणी की वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो संभल कर बोलें और सोच समझ कर बोलें। स्वास्थ्य में मुँह में छाले, पैरों में दर्द, पेट में विकार, इसकी खराबी, पेट की खराबी, बीपी, इस तरीके की परेशानियां आपको इस महीने थोड़ी सी रह सकती हैं। यात्रा में आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस महीने आई थिंक 23 फरवरी तक तो खास तौर आपको यात्राओं से सावधान रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन के परिणाम भी अच्छे होंगे। शेयर मार्केट में भी आपको अच्छा लाभ हो सकता है। बाकी आपका ये माह काफ़ी अच्छा जाने वाला है। मकान खरीदने, मकान बेचने, तो इसके योग भी बन रहे हैं। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं इस माह, और यदि खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। तो गणपति जी का पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम आप पाठ करें या सुने। तो जो भी आपसे संभव हो आप वो माह ज़रूर कीजिए। नमस्कार। आज कर्क राशि वालों का फरवरी 2026 माह का राशिफल लेके आपके समक्ष आई हूँ। तो कर्क राशि वालों, आप पिछली गलतियों से अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, और पिछली गलतियों से अगर आप लेकर सचेत होकर नहीं चलेंगे तो इस तरीके से आप एक नई गलती और करते हैं। तो इसलिए पिछली गलतियों से आपको सबक लेना है और बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीवन के हर पहलू पर चिंतन करके और अपने हर कदम को आगे बढ़ाना है। तभी आपको इस महीने सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन के हर पहलू में चिंतन करके आगे बढ़े। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, यह फरवरी माह वैसे तो शानदार है, लेकिन व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ भी पाएंगे। लग्जरी चीज़ों का भी आप इस समय कोई व्यवसाय या व्यापार में लाभ है, और अगर आप उसमें चाहें तो आपको ये लाभ प्राप्त होगा। घर वालों के साथ यात्रा भी संभव है। कोई नई कंपनी से जुड़ना, अपने
अपने ही लोगों से धोखा भी खाना, कुछ ऐसा मिला जुला आपका ये राशिफल बनता है। परिवार में झगड़े हो सकते हैं। और डिजिटल मार्केट में भी आपको काफ़ी अच्छा वैसे तो लाभ है, लेकिन जॉब में अगर आप जाते हैं तो माता के हाथ से गुड़ खाकर जाएं या उनका आशीर्वाद लेकर ज़रूर जाएं, तो आपको सफलता मिल सकती है। कोई भी भाग्य भी आपके विरुद्ध हो सकती है, तो आपको इसके प्रति सतर्क रहना है और कोई गलत कार्य नहीं करना है। अनुचित कार्य का लाभ नहीं देना। किसी गलत पेपर वगैरह पे साइन करने से पहले उसको अच्छे से उसकी जांच करें, तभी आप कोई ऐसा काम करें। अच्छा, अपने परिवार के सदस्यों में वैसे तो कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन पति पत्नी के बीच में कुछ गलतफहमियाँ बन सकती हैं, तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उपाय की बात करते हैं तो आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों का सूत से उनकी लंबाई नाप कर और वो सूत जो है वो आंवले के वृक्ष पर बांध देना है। तो ये आप उपाय कीजिए, तो आपका ये फरवरी महीना अच्छा जाएगा, सफल जाएगा। तो सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो ज़रूर करता है, परंतु हर सूर्योदय एक आशा की नई किरण लेकर आता है। यही आशा की किरण सिंह राशि वालों के लिए, उनके आगे विस्तार के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। और इस मासिक राशिफल में व्यवसाय संबंधी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो कोई विवाद है तो आपको उसका समाधान, और कूटनीतियों में जो आपको ये परेशानियां आती हैं तो उसका समाधान आपको खुद ही पहल करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के लिए भी ऊर्जा बनाए रखें। तनाव प्रबंधन, दैनिक अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उपाय की बात करते हैं तो सूर्य देव के वो मीठे जल के अंदर थोड़ी सी केसर या रोली डालकर आप जल अर्पित करें सूर्य देव को, या आपको इस महीने काफी सफलता प्राप्त होगी। चलिए आज हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों, आप कर सकते हैं आपकी मंजिल, उसे पाने का रास्ता। यदि आप दूसरों से पूछोगे तो शायद आप भटक ही जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की कीमत, आपके सपनों की अहमियत जितना आप जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। इसीलिए अपना रोड मैप आपको खुद ही तैयार करना होगा। मंजिल जरूर मिलेगी, यह शर्त कन्या राशि वालों के लिए पर्याप्त है। तो कन्या राशि को नियमित रूप से अनुशासन और कुशलता के साथ आत्मनिर्भर होकर आत्मनिर्भरता पर जोर देना चाहिए। प्राथमिकताओं के निर्धारण से कैरियर में तरक्की मिलेगी, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और खर्चों में भी आपको थोड़ा हाथ कंट्रोल करके चलना है। और धन लाभ अच्छा है और व्यवसाय में भी आपको तरक्की है। गणेश जी को धूपकास्ट चढ़ाइए और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का आप जाप करिए इस फरवरी माह में। सावधानी पूर्वक बजट बनाना, लंबे समय तक की योजनाएं उनका विस्तार करना आवश्यक है। आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की परेशानी आती है, आंखों में तकलीफ, स्किन में एलर्जी शिकायत हो सकती है। तुलसी का पौधा लगाएं घर पे या अपने कार्यस्थल पर, कहीं भी आप ये कर सकते हैं। और उस पर बृहस्पतिवार के दिन कच्चा दूध चाय। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फरवरी माह तुला राशि के विषय में। अगर आपके मन में सफलता का स्वाद चखने से पहले भय प्रवेश करता है या डर प्रवेश करता है तो सफलता नहीं आती। सफलता पाने के लिए अपने शत्रुओं से निडर होकर अपने सत्कर्मों पर चलते रहिए। सफलता आपको आसानी से प्राप्त होगी, मंजिल आपके पास होगी। इस माह तुला राशि वालों के लिए रचनात्मक परियोजनाएं और समस्या का समाधान अनुकूल है। आर्थिक रूप से सावधानी बजट बनाकर लंबे समय तक की योजना भी आवश्यक है। नए अवसर मिलेंगे इस बार। नवीन सोच, सकारात्मक परियोजनाएं और समस्याओं का समाधान भी अनुकूल है। आर्थिक रूप से सावधानी पूर्वक बजट बनाना, लंबे समय तक की योजनाएं बनाना आवश्यक है। और दुर्घटना के प्रति सचेत रहें, क्योंकि कोई घटना घटित हो सकती है। अपना वाहन ना चलाएं, आंखों की परेशानी हो सकती है, पेट की परेशानी हो सकती है। तुलसी का पौधा लगाएं देव स्थल पर या अपने घर पर, और उसमें कच्चा दूध डालें बृहस्पतिवार के दिन। फरवरी माह 2026 के वृश्चिक राशि के राशिफल को लेकर आई हूँ आपके समक्ष। वृश्चिक राशि वालों, आपकी सोच में ये नहीं होना चाहिए
कि रास्ता अच्छा हो तो कदम बढ़ाए, बल्कि ये होना चाहिए कि जहाँ कदम बढ़ाए रास्ता खुद ब खुद अच्छा हो जाए। इन शब्दों को अगर आपने समझ लिया तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये फरवरी माह अच्छा होने वाला है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। फिर पूजा स्थल पर लोटे में जल भर के रखें सदैव, इस माह तो खास तौर से। और रसोई में जो मसालदानी होती है उसके अंदर मसाले हमेशा भरे रहने चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, और अपने घर में तिजोरी में और पर्स में कुछ ना कुछ धन हमेशा हमेशा रखना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आंवले के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाएं, कम से कम इस माह तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो आपका राह आसान हो जाएगी, और ये अपने इस माह को आप सुचारू रूप से चला पाएंगे, रुके हुए कार्य को आप पूरा कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ पुनीता शर्मा। 2026 फरवरी माह के धनु राशि के राशिफल के बारे में आपको जानकारी देने आई हूँ। जो इंसान सत्य की खोज में निकल पड़ता है वह रास्तों की कठिनाइयों से नहीं डरता। उसके लिए मंजिल से ज्यादा यात्रा का साहस और उद्देश्य मायने रखता है। और आप जो धनु राशि के जातक हैं वो एक तीर की तरह अपने निशाने को साधने वाले हैं। कुछ इस तरह से फरवरी माह 2026 के धनु राशि वालों का राशिफल तैयार हुआ है। धनु राशि वालों, आपके लिए इस महीने आपका पराक्रम बहुत एक्टिव रहने वाला है। आपको बेहतर मैनेजमेंट करना चाहिए। अपने काम में भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। नए संपर्क भी आपको मिलने वाले हैं। इस महीने किसी ऐसे व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो सकता है जो आपको धोखा देने के लिए ही आपसे जुड़ेगा। तो जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। अचानक से यात्रा में लाभ मिल सकता है। इस माह पुरानी चीजों को बेचकर नई चीज खरीदने की भी आसार बन रहे हैं। और एंजाइटी भी संभव है, और अपने ईगो के कारण आप अपने परिवार, लाइफ पार्टनर से खुद ब खुद रिश्ता खराब कर सकते हैं। तो संतान को लेकर सुखद समाचार मिलेगा। पैसे को लेकर आप कोई बड़ा काम करने वाले हैं। दोस्ती के कारण या बैड कंपनी के आप शिकार हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के नशे आदि से आपको दूर रहना है। इस माह ओम श्रीम चंद्राय चंद्रवसे नमः इस मंत्र का आप जाप करें। नमस्कार। मान लो तो हार है और ठान लो हार है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धिमानी से, चालाकी से काम लेना चाहिए। धैर्य बनाए रखना चाहिए। पहले समस्या की जड़ में जाओ और फिर उसे हल करने की योजना बनाओ, तभी आप सफल हो सकते हैं। ये शब्द मकर राशि वालों के लिए 2026 के फरवरी माह के लिए पूरी गारंटी है उनके सफल होने की। इसमें मकर राशि वाले चुपचाप मेहनत करती हैं और एक दिन सबको पीछे छोड़ देती है। आप अच्छा धन कमाएंगे और उसको जोड़ भी पाएंगे। उसको चुनौतियां मिलने वाली है आपको। और 13 फरवरी के बाद पैतृक संपत्ति का विवाद भी संभव है। तो अपने अहम और वहम से आपको दूर रहना है। अपनी पर्सनल बातों को किसी से शेयर नहीं करना है। ऑफिस का काम ऑफिस तक, और घर का काम, घर की बात घर पे। तो इधर का उधर किसी से अपनी बातों को शेयर ना करें। आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपने अभी तक जो सोचा नहीं हुआ। और इस महीने आपको पूर्ण सफलता संतान से भी मिलेगी। संतान से सुख भी मिलेगा और धन को जोड़ भी पाएंगे, और धन अच्छी मात्रा में आपके पास आएगा भी। पर आपको अपनी आंख और कान खुले रखने हैं। तो क्योंकि स्वास्थ्य की खराबी भी है, तो उसमें पेट के दर्द, चोट, दुर्घटना ये सब है। तो आपको सावधान रहना चाहिए। और इस पूरे महीने ओम कालेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों को सूत से उनकी लंबाई को नाप लें और उस सूत को आंवले के वृक्ष पर आप बांधना है। 3 गांठें उसकी बांधनी है। और जहां तक मैं समझती हूँ आप परिवार में उससे एकता बनी रहेगी। आपके सभी काम सफल होंगे। सांप घर में दिखाई दे तो लोग उसे डंडे मारते हैं, भगा देते हैं। और यदि शिवलिंग पर दिखाई देता है तो उसका सम्मान करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। याद रखिए, जो सम्मान आपका नहीं, आपके पद और आपकी स्थिति का करते हैं। अपने सम्मान को खुद सुनिश्चित करने के लिए कुंभ राशि वाले, कुछ पुरानी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। और इस महीने आपको अपनी बुद्धि और चतुराई से बेहतर मैनेजमेंट
आपको बना के रखना है और आप लोगों से हर कदम एक कदम आगे होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना है। आमदनी और खर्चे का तालमेल मिला के रखना है और रुके हुए पेमेंट प्राप्त करेंगे तो और धन की प्राप्ति भी है और धन का व्यय भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अपना रिजर्व रखें, किसी से शेयर नहीं करें। तो अपनी इस महीने देखती हूँ तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपका गलतफहमी पैदा कर सकता है, तो ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे और थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में आपको एलर्जी का सामना करना पड़ेगा, एलर्जी भी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो ये इसको आपको परेशानी देगी। पैरों में दर्द की शिकायत भी आपको रहेगी, ये सब परेशानी आपको थोड़ी सी रहनी है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें जितना बार भी संभव हो सके, और नहीं तो एक दीपक जलाएं और उसके अंदर थोड़े से तिल डालें, काले तिल, तो आपका ये महीना सफल जाने वाला है। नमस्कार। नदी का सारा पानी बह जाए तब हम नदी पार करें, ये सोच तो गलत है। और सोच ऐसी भी गलत है कि हमें रास्ता अच्छा मिले तब हम आगे कदम बढ़ाएं, बल्कि सोच ये होनी चाहिए कि जहाँ हम कदम बढ़ाएं रास्ता खुद ब खुद अच्छा हो जाए, उसे हम अच्छा बना दें। ये सोच मीन राशि वालों 2026 के फरवरी माह के महीने में सफलता की पूंजी माननी चाहिए। मीन राशि वालों, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, तभी आपका ये महीना उत्तम जाने वाला है। आप बहुत इमोशनल हैं, लोग आपका फायदा उठाते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी सतर्कता बरतने की जरूरत है। भाग्य का साथ मिलेगा और आपको इस माह थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। सरकार से भी आपको लाभ मिलेगा, परंतु पैसा फंसना और नुकसान होना, धोखा होना, इसकी भी संभावना है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहने की आपको जरूरत है। जॉब की बात करते हैं, जॉब पे भी आपको अच्छे परिवर्तन की आसार आ रहे हैं, ट्रांसफर वगैरह हो सकता है या प्रमोशन हो सकता है, तो इसकी संभावना ज़्यादा है। और पति पत्नी के कम्युनिकेशन में थोड़ी सी परेशानी आएगी और घर में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। और जिन विद्यार्थियों को विदेश के लिए वो अपनी चेष्टा करें कि विदेश में अपनी शिक्षा प्राप्त करें, तो उसके लिए उनके भी रास्ते सुलभ हो रहे हैं, उनकी कोशिश भी सार्थक हो सकती है। और आपको अपने हुनर को इस माह प्रदर्शित करने का अच्छा अवसर मिलेगा। इस महीने आपको पैरों में दर्द और थोड़ा सा स्किन में भी रोग की परेशानी आ रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सतर्क रहें। और उपाय की बात करते हैं तो गौशाला में हरी घास का आप दान करें और अन्न भी दान कर सकते हैं। और किसी सार्वजनिक स्थल पर बेलपत्री का एक वृक्ष लगाएं, जब संभव हो उसकी सेवा करें। ओम नमः शिवाय 108 बार बोलकर प्रतिदिन इसका आप जाप कीजिए। दिन में नहीं कर पाते हैं तो शाम को कीजिए, कैसे भी आप इसको कीजिए, ठीक है।